कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बर्फ़ पिघलने लगी। राहील शरीफ और बाजवा डॉक्ट्राइन ने कमाल कर दिखाया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। रूस की अचानक पाकिस्तान एंट्री ने दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। तेल की गिरती कीमतों, कम होती डिमांड ने मोहम्मद बिन सलमान के कान खड़े कर दिए। पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान को अब तक के सबसे बड़े खतरे से आगाह कर दिया। अचानक सऊदी अरब ने कैसे यू टर्न ले लिया? शाह सलमान ने क्यों अमेरिका, इसराइल और भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी? सऊदी अरब के इनकार के बाद मशरिक़ वस्ता में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आने को हैं? आइए वीडियो में इंतहाई अहम खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जब तक बाहमी ताल्लुकात को एक दूसरे के जाविये से देखते रहे, ज़माने के हर सर्दो गर्म के बावजूद मिसाली और दोस्ताना रहे। जब तारीख में पहली बार सऊदी अरब में फैसला साजी पर हावी होने वाली क़यादत ने इन ताल्लुकात को दाएं बाएं के मुल्कों के जावियों से देखना शुरू किया तो ताल्लुकात तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुँच गए। हद तो ये है कि ताल्लुकात मुलम्मा कारी की ज़रूरत से भी आज़ाद हो गए और दोनों तरफ से ये तासुर दिया जाने लगा कि रब्तो ताल्लुक में पहले जैसी सरगर्मी, गर्म जोशी तो दरकिनार, बेहतरी की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही। मलेशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर ताल्लुकात का रहा सहा मेकअप भी धुल कर रह गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर मलेशिया कॉन्फ्रेंस से दूर रखा तो इमरान खान ने इस दबाव की सारी कहानी रजब तैयब एर्दोगान को सुना दी और तैयब एर्दोगान ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान मुआशी मजबूरी और सऊदी दबाव की वजह से मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हो सका। दोस्तों, पाकिस्तान मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शरीक तो ना हुआ, मगर इससे भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बिगाड़ का सफ़र ना रुक सका। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाने के लिए उधार दिए गए $3 मिलियन की रकम वापसी का तकाजा कर दिया। इस मुश्किल मरहले में चीन पाकिस्तान की मदद को आया और पाकिस्तान ने इस रकम की 2 एक साथ अदा कर दी। अब सिर्फ एक किस्त अदा करना बाकी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कश्मीर पर OIC की गैर फ़आलियत को एक ख़ास मुद्दत तक बर्दाश्त कर लिया, मगर जब OIC सार्क के अंजाम से दोचार होने के करीब पहुंची तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सख्त लफ्ज़ों में OIC की गैर फ़आलियत और सकूत को तनकीद का निशाना बनाया और मुतबादिल रास्तों की तलाश और फ़ोरम की तश्कील का 2 टोक ऐलान किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बिगाड़ का सिलसिला अमेरिका में ट्रंप बेआबरू होकर कूचाए इक़्तिदार से निकल गया तो सऊदी अरब के लिए खतरे की पहली घंटी बज उठी थी। जो बाइडेन इंतज़ामिया ने ट्रंप की तमाम पॉलिसियों को रिवर्स करने और नज़रसानी का ऐलान किया था और इसकी ज़िद अमेरिका सऊदी अरब ताल्लुकात पर भी पड़ी। जो बाइडेन ने पहले ही ईरान पॉलिसी पर नज़रसानी का अंदिया दिया था और इसी में न्यूक्लियर मुआहदे की बहाली का इशारा भी पनहा था। उन्होंने यमन जंग से ला ताल्लुकी इख्तियार करने और सऊदी अरब का हथियारों की बंदिश का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका ने वही पॉलिसी अपनाई जो पाकिस्तान ने 2016 में यमन जंग के आगाज़ में अपनाई थी। पाकिस्तान ने उस जंग में फरीक और शरीक ना बनने जबकि सऊदी अरब की दाखिली सलामती के लिए हर किस्म का साथ देने का ऐलान किया था। पाक सऊदी ताल्लुकात की दीवार में पहली दरार उसी वक्त उभरी थी। पाकिस्तान ने बदलते आलमी मंजरनामे में अपने मकाम का तयन पहले ही कर लिया था। 90 की दहाई में ही ये बात वाज़िया हो गई थी कि अमेरिका खित्ते में चीन का घेराव करने के लिए भारत को इलाके का चौधरी बनाने का ख्वाहिशमंद है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल थी और अमेरिका के ज़ेरे असर होने के बावजूद पाकिस्तान ने इस फंदे और दाम से निकलने की कोशिशें शुरू कर रखी थी। पाकिस्तान ने अपने लिए चीन के साथ दोस्ती का इंतखाब किया था। मोहम्मद बिन सलमान ने अब इस मरहले पर पाकिस्तान को घसीट कर अमेरिका, भारत और इसराइल के कैंप में वापस लाने की बेमकसद और लाहासिल कोशिश की। इस कोशिश ने पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात की खराबी को मज़ीद बढ़ावा दिया। अमेरिका की बेइतनाई के बाद सऊदी अरब ने दोबारा चीन की तरफ देखना शुरू कर दिया है और चीन के साथ ताल्लुकात का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। इस हकीकत का अंदाज़ा होते ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब अब अमेरिका के लिए माजी की तरह अहम नहीं रहा। अब सऊदी अरब तेल के सबसे बड़े बरामद कुनिंदा
کی حیثیت سے محروم ہو چکا ہے، کیونکہ اب عالمی سطح پر امریکہ اور روس تیل کی پیداوار کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔ دوستو، امریکہ کا تیل کے لیے سعودی عرب پر انحصار ختم ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس چین کو تیل کی ضرورت ہے اور خلیجی ممالک سے ہی یہ ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے۔ چین ایران سے رعایتی نرخوں پر تیل خرید رہا ہے اور اس میدان میں سعودی عرب کے لیے بھی جگہ موجود ہے اور چین یہ جگہ پر کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ 6 فروری کو متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زید ال نہیان کا عمران خان کو ٹیلی فون تعلقات کی بحالی کی خواہش کا آئینہ دار تھا۔ سعودی عرب نے ادھار تیل کی سہولت ختم نہ کرنے بلکہ قرض کی آخری قسط واپس لینے کا تقاضا بھی ترک کر دیا تھا۔ بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ سعودی عرب بھی بائیڈن انتظامیہ کا رویہ تبدیل ہونے کے بعد اپنا کیمپ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چین کے کیمپ میں جانے کے لیے پاکستان کا ساتھ اس کے لیے ناگزیر ہے۔ دوستو، یہ حالات سے حاصل ہونے والا سبق بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ امریکی حکام کے سامنے اپنی سودے بازی کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی بھی سعودی کوشش ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب اب اسرائیل اور بھارت کے جس قدر قریب چلا گیا ہے، وہاں سے واپسی ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے۔ دوستو، اس تمام صورتحال میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کردار بھی زبردست رہا ہے۔ عمران خان نے تمام اسلامی ممالک بالخصوص ایران، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو واضح پیغام پہنچا دیا تھا کہ پاکستان بحیثیت واحد اسلامی جوہری طاقت ہونے کے ناطے کسی بھی ملک کے لیے دروازے بند نہیں کرے گا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر محمد بن سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تو پاکستان لازمی طور پر انہیں گلے لگائے گا، لیکن پاکستانی بلاک میں شامل ہونے کے لیے سعودی عرب کو امریکہ، انڈیا اور اسرائیلی بلاک سے باہر نکلنا ہوگا، اور یہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے لیے انتہائی سنہری موقع ہے کہ وہ امریکی بلاک سے فوری طور پر باہر نکل آئیں، نہیں تو آنے والے وقت میں سعودی عرب کا ساتھ دینے والا کوئی اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔